लाहौर में आज अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की तदफीन कर दी गई है। गुज़िश्ता रात उनके भाई ने कराची में छिपा फाउंडेशन से उनकी लाश वसूल की थी, जिसको एम्बुलेंस के ज़रिए लाहौर रवाना किया गया था। हुमैरा असगर की लाश इस इमारत से 8 जुलाई को मिली थी। ये 5 मंजिला इमारत है, जिसके आखिरी फ्लोर पर हुमैरा रहती थी। उनकी हलाकत का उस वक्त मालूम हुआ जब उनके फ्लैट के मालिक ने अदालत से रुजू किया और इल्ज़ाम आयद किया कि 2024 से हुमैरा असगर ने उनका किराया अदा नहीं किया। अदालत ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया और 8 जुलाई को बेलिफ और पुलिस के साथ जब वो ये फ्लैट खाली कराने आए तो जो दरवाज़ा था वो बंद था। पुलिस ने इस दरवाजे को तोड़ा और अंदर जब दाखिल हुई तो हुमैरा असगर की ज़मीन पर लाश मौजूद थी, जिसको बाद में जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये लाश 8 से 10 महीना पुरानी है। बॉडी बहुत ज़्यादा डिकम्पोजिशन के बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा एडवांस स्टेज पे है और उनको जो हमने पूरा एग्जामिन किया, हड्डियाँ वगैरह उनकी बिल्कुल इंटैक्ट थी जो रिपोर्ट में लिखा गया है, और उनका जो ऑर्गन्स होते हैं, जो विसरा होते हैं, वो बिल्कुल ब्लैकिश मास की तरह हो चुके थे। हमने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और फिलहाल हमने कॉज ऑफ डेथ को रिजर्व कर लिया है। वायलेंस का एलिमेंट तो एज इट इज़ हमें नहीं मिला है, मगर बॉडी चूँकि इतनी ज़्यादा एडवांस्ड डिकम्पोज हो चुकी थी कि समझिए कि स्किन एंड बोन्स वाली बात है, तो इस वजह से हमारे पास यूँ समझिए कि एक लिमिटेशन होती है ये ऑटोप्सी की, कि जितना ज़्यादा एडवांस डिकम्पोजिशन हो जाता है फिर हमारा उतना मुश्किल हो जाता है इंजरीज़ को आइडेंटिफाई करना। पुलिस का कहना है कि जो फ्लैट के अंदर से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे ये जाहिर किया जाए कि अंदर कोई पुरतशद्दुद वाक़या रूनुमा हुआ था। ना ही कोई असला मिला है, ना कोई आला मिला है। पुलिस को तफ्तीश के दौरान ये भी मालूम हुआ है कि जो अदाकारा तकरीबन अक्टूबर से किसी से राब्ते में नहीं थी। इनका जो है डाटा जो था, CTR जो था, उसमें क्लियरली जो है डाटा जो एक्टिविटी थी दैट वाज अराउंड अक्टूबर लास्ट ईयर, और उसके बाद जो है फर्दर इनके जो घर से ईडेबल आइटम्स मिले इनके रेफ्रिजरेटर से, उनकी भी एक्सपायरी अराउंड कोई अक्टूबर के टाइम की थी। और साथ साथ जो है फर्दर जो इनकी जो है बिल्स आ रहे थे, यूटिलिटी बिल्स आ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के, वो भी अक्टूबर में ही इनकी सिर्फ जो है उसमें कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके बाद इनकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट कर दी गई थी। और लास्ट इन्होंने जो रेंटल पे किया था टू द ओनर दैट वाज इन मई अराउंड। तो ये 3-4 चीज़ें ये डिटर्मिन करती हैं कि उसके बाद इनकी सोशल मीडिया पे भी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो लाइकली जो वही टाइम फ्रेम बनता है जिसमें कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि इतने बड़े अरसे तक आखिर लोगों को उनकी गुमशुदगी या उनकी हलाकत का मालूम क्यों नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि उनके फ्लैट के सामने जो फ्लैट मौजूद है उनके मकीन वेकेशन पे गए हुए थे, जो अक्टूबर में वेकेशन पे गए और कोई फरवरी में वापस आए थे। यही पुलिस का कहना है कि अरसा था जब इस लाश जो सड़ने और गलने का अमल शुरू हुआ था, इस वजह से उन्हें इसका बात का इल्म नहीं हुआ। यानी बॉडी में लिक्विड भी है, बॉडी में मास भी है, मसल्स भी हैं, बॉडी में बोन्स भी हैं, तो ये सब अलग अलग टाइम पर ये डिकम्पोज हो रहे होंगे। तो बॉडी का जो इनिशियल फेज होता है, द इनिशियल 3 मंथ्स, यूँ समझिए कि शुरू के 45-50 दिन तो बहुत ज़्यादा स्मेल के होते हैं, बट देन उसके बाद वो सब्सिक्वेंटली कम होती चली जाती है स्मेल। जो भी बात है हमें बताओ ताकि पता तो चले आखिर मसला क्या है, गड़बड़ कहाँ आ रही है। जो मकीन है उन्होंने मीडिया को बताया है कि जो हुमैरा असगर ज़्यादातर फिल्म और ड्रामों की शूटिंग पर मसरूफ़ होती थी और 5-5 महीने यहाँ पर नहीं आती थी। उनका यही अंदाज़ा था कि शायद वो उसमें मसरूफ़ रही हैं। हुमैरा असगर अपनी फैमिली से अलग रहती थी। इसका इजहार उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में भी किया था कि वो कोई बड़े अरसे के बाद ही अपनी फैमिली से रब्ता करती हैं। जब हुमैरा की लाश मिली तो पुलिस ने उनकी फैमिली से रब्ता किया। DIG असद रज़ा का कहना है कि उनके वालिद ने लाश वसूल करने से इनकार कर दिया था। ताहम बाद में उनके भाई यहाँ पर जब कराची लाश वसूल करने के लिए आए तो उनका कहना था कि उनकी जो बहन है वो खुद ही रब्ता करती थी, और जब बड़े अरसे तक उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ तो उन्होंने मुश्तरका दोस्तों से रब्ता किया। ताहम उन्होंने भी बताया कि उनसे कोई रब्ता नहीं है। तकरीबन कोई 1 से 1.5 साल 1 ईयर कह लें, उसका हमारे साथ रब्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया।
और कोई ऐसा कोई हमारे साथ कोई मामला भी नहीं हुआ। मेरी मदर ने बड़ी दफ़ा डिस्कस किया उससे, बेटा मुझे बताओ आप कहाँ पे रह रही हो, कहाँ पे जाती हो, मतलब किसके पास रह रही हो, स्टे कहाँ कर रही हो, हालात इस तरह के हैं। कराची का एक थोड़ा सा इशू बनाया हुआ कि मामला ख़राब होते हैं। जब उसके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह ऑफ हो गए ना, तो वालदा से रब्ता नहीं हुआ। वो लास्ट 6 मंथ से वालदा ने डिस्कस किया कि उसका रब्ता नहीं हुआ। मैंने कहा कि नंबर शंबर उसके हमने वो चेक किए, नंबर ट्रेस नहीं हुए, ऑफ जा रहे थे। वो एक डायरी उसकी मैंने ट्रेस की घर से, उसकी 1-2 फ्रेंड्स को फ़ोन किए, एक से तो रब्ता हुआ, एक कहती मैं नहीं जानती हूँ हमारा असगर को। उसके बाद जो है ना फिर हमने दोबारा कोशिश की रब्ता करने की, लेकिन फिर मैंने वालदा से भी पूछा कि कोई इसका अता पता, कोई कराची में कोई उसके कोई लिंक वाले ये हो। अम्मी कहती बिल्कुल उसने कभी बताया नहीं काफ़ी सालों से। ठीक है, फिर वो जब ये हमें दोबारा पता चला ना इसका कि ये मामला हो गए, हम तो सडन शॉक्ड हो गए ना एकदम। सबसे बड़ा अहम सवाल है कि हुमेरा असगर की मौत की वजह क्या बनी। इब्तदाई रिपोर्ट में इसका पता नहीं चलता और इसके लिए जो कीमियाई तजिया है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा अहम सवाल ये भी है कि 8 से 10 महीने तक लाश यहीं मौजूद रही और उनके फैमिली में से और लवाहिकीन से की जानिब से और उनके जो दूसरे साथी थे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, ना ही पुलिस को कोई इतला दी।